नाज़रीन, हल्का बार में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का NA53 रावलपिंडी 2 है, जहां बड़े हैवी वेट्स के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतरेंगे। NA53 रावलपिंडी 2 चक्री, बसाली, गोरखपुर समेत रावलपिंडी तहसील के मुख्तलिफ हलकों और रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 6 वार्ड पर मुश्तमिल देही शहरी हलका, जिसकी आबादी 8,87,380 नफूस पर मुश्तमिल है। NA53 2018 में NA59 रावलपिंडी 3 था। यहाँ वोटर्स की मजमुई तादाद 3,57,201, मर्द वोटर्स 1,88,375 और खवातीन वोटर्स 1,68,826 थी। अहम बरादरियों में चौधरी, राजपूत, मलिक, खान सैयद, अवान, गक्कड़, जंजुआ, शेख और सती अहम हैं। NA53 का हल्का दो जानब अटक और चकवाल से मिलता है। बुलंद तरीन लिटरेसी रेट वाले ज़िला रावलपिंडी के इस हल्के में शरह ख़वानगी 82% से ज़्यादा है। देही शहरी हल्के के बड़े मसाइल में सरे फहरिस्त खस्ता हाल सड़कें, मियारी सरकारी तालीमी इदारों की कमी, पानी की किल्लत, कब्जा माफिया और जराइम की बढ़ती शरह के साथ साथ तजावुज़ात अहम हैं। हल्के में यूनिवर्सिटी, खेल का मैदान और अस्पताल बड़ा अवामी मुतालिबा है। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से गुलाम सरवर खान ने PTI के टिकट पर 89,520 वोट हासिल किए। चौधरी निसार को 66,782, मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल सलाम को 21,820 और तहरीके लब्बैक को 14,376 वोट मिले। हल्के में वोटिंग टर्नआउट 59% और खवातीन वोटर्स का तनासब 56% से ज्यादा रहा। 2013 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर चौधरी निसार अली खान 1,33,134 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के अजमल साबिर राजा को 69,769 वोट पड़े, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद राजा बिशारत ने 43,866 वोट लिए। टर्नआउट 57% था। NA53 रावलपिंडी 2 35 साल से दो सियासी हरीफों का मैदान जंग है। 1985 में चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर खान ने एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठे गैर जमाती इलेक्शन लड़ा। 1988 में चौधरी निसार मुस्लिम लीग में चले गए और गुलाम सरवर खान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गुज़श्ता 9 इंतखाबात में सियासी कद काट रखने वाले दोनों हरीफ एक दूसरे के मुकाबिल रहे। कभी एक जीता तो कभी दूसरे ने मैदान मारा। अच्छा, वैसे शुमाइला, NA53 रावलपिंडी 2 में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 2018 से चौधरी निसार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से अपनी 35 साल रफाकत खत्म किए बैठे हैं और दूसरी जानिब गुलाम सरवर खान 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करके तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस सब कुछ को बहुत ज़्यादा गैर मामूली नहीं कह सकते, इसलिए कि चक्री रावलपिंडी का ये हल्का 1985 से दोनों हैवी वेट्स के लिए यकसा मौके वाला आबाई हल्का रहा है। और NA53 जो है वो रावलपिंडी 2 से मुकामी सियासत के 4 हैवी वेट्स चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, राजा कमरुल सलाम और चौधरी नईम एजाज ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अलबत्ता चौधरी नईम एजाज को हल्के के लोग उनके समाजी कामों की वजह से जानते हैं। इंतखाबी सियासत के उफक पर नमूदार होने वाले इस नए चेहरे से हमने राब्ता किया है। आइए उनके अज़ाइम और प्रोग्राम पर उन्हीं से बात करते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने क्या सोचकर NA53 से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी कि हमारा जो हल्का है NA53 और PP10, ये मेरा बाई इलाका है। यहाँ पे जो आपने मुझसे सवाल किया कि आपने क्या सोच के यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हिस्सा लिया आपने वहाँ पे ना, तो बेसिकली आप देख लें जी, पिछले 35 साल से हमारे इलाके में ना तो कोई तरक्याती काम हो रहा है, ना हमारी रोडें हैं वहाँ पे, ना हमारे इलाके में गैस है, ना हमारा वहाँ पे देखिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना वहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है। तो बताएं जी, हमारी आवाम जो पिछले 35 साल से नहीं बल्कि 50 साल से कितनी मुश्किलात से गुजर के आ रही है। उन लोगों को कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मामलात बने तो वो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे पिंडी में आते हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश ये है, मंशूर ये है कि मैंने इलेक्शन में इस वजह से कंटेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा इलाका तरक्की करे। ये फ्लाई काम जितने भी हैं
ये मैं अपने इलाके के लिए करवा सकूं और आने वाले जो फ्यूचर है उसमें मुस्तकबिल में जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो खुशहाली की तरफ जाएं। अच्छा नईम एजाज साहब, चक्री रावलपिंडी के अवाम एक तवील अरसे से 2 सियासी हैवी वेट्स की इंतखाबी जंग का हिस्सा बने रहे, मगर इलाके के लोगों के मसाइल जूं के तू रहे। आप क्या प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इनके लिए? मेरा प्लान ये है जी कि जो चक्री के इलाके में जो आप कह रहे हैं कि जो 2 बड़े हैवी किस्म के जो पिछले 35 साल से चल रहे हैं, उनका सिर्फ काम ये था कि लोगों को उलझा के रखना, थाना कचहरी की हद तक कोई फलाई काम नहीं करना। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अब आवाम जो हम लोग कहते हैं जी वडेरे सिंध में, वडेरे सिंध में नहीं, ये देखिए वडेरे अगर आपने देखने हैं, इन्होंने तो पिछले 35 साल पे से हमारे इस इलाके को यरगमाल बना के रखा हुआ है, कोई काम नहीं करवा रहे। और पब्लिक ये है कि वो सर उठा के जब वोटों का टाइम होता है तो सारे उधर पहुंच जाते हैं जी, आप मेरे चाचा, आप मेरे मामा, आप सबको रिश्तेदार बना रहे। जब टाइम गुजर जाता है, जब ये विन कर लेते हैं तो इनके घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ना कोई ये तरक्याती काम करवाते हैं, ना किसी बंदे की ये बात सुनते हैं, ना इनको कोई चाचा नज़र आता है, ना इनको कोई बंदा अपना उस टाइम रिश्तेदार नज़र आता है। जस्ट इनको अपने जो PA गार्ड उनको आगे खड़े कर लेते हैं जी, ये अब चौधरी साहब इधर मंजूर हैं, खान साहब उधर मसरूफ़ हैं, मतलब इस तरह का वो टाइम पास करते हैं। मेरा सिर्फ मकसद है कि मैं एक जितने भी जो हमारे इलाके के लोग हैं, हमारा वबाई इलाका है, मैं वहाँ पे उनके अंदर रह के उनके मसाइल हल करूँ। और इंशाल्लाह अवाम इस टाइम पे सारी मेरे साथ है, जितने लोग हैं उन्होंने पिछले 35 साल में इनका किरदार देख लिया है, ये क्या करते आ रहे हैं और इन्होंने क्या किया, और इंशाल्लाह उनका भाई अब ये जिस तरह हमने 5 साल में इस इलाके को बदला है, आगे इंशाल्लाह आप देखें इस दफ़ा हुकूमत अल्लाह के फजल से 100% इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियाँ नवाज शरीफ साहब 4थी दफ़ा इंशाल्लाह इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। मियाँ साहब जब भी इस मुल्क के अंदर आए हैं, इस मुल्क के अंदर तहरीक हुआ है, इस मुल्क के अंदर तरक्याती काम हुए हैं, खुशहाली आई है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, इकानमी हमारी बेहतर हुई है। और इंशाल्लाह मैं भी, हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारा जो ख़ानदान है, हमारी जो पूरी टीम है, पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ है। हम लोग नून लीग से 35 साल से अटैच हैं और उनके हर जितने भी उनके जो भी दुख है सुख है हर मामले में उनके साथ है। और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा इलेक्शन विन करेंगे और विन करके अपने इलाके की तरक्याती खुशहाली की तरफ इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। चौधरी नईम एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, हालात का मंजरनामा NA 53 रावलपिंडी 2 में एक गैर मुतवक्के मुकाबले की चुगली खा रहा है। नईम एजाज NA 53 में पुराने हैवी वेट्स को टफ टाइम दे सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूर सत्ती। मंसूर, बताइएगा क्या गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपना वोट बैंक बचा पाएंगे? देखें, जो हल्का NA 53 है उसमें गुलाम सरवर खान उससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इस इंतखाबात में 2018 में हिस्सा लिया था। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है तो अब सूरत-ए-हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान से हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ वो 54 है NA 54 उससे भी वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ अब क्योंकि वोट बैंक इस्तेकाम पाकिस्तान का क्योंकि नई पार्टी है, उस हवाले से PTI का वोट बैंक तो तकसीम होगा, लेकिन तकसीम होने के साथ जो ख़ास करके सरवर खान के लिए मुश्किलात आएंगी वो ये आएगी कि एक तो वो 2018 से जो 2023 का जो उनका टेन्योर गुजरा है उसमें वो खातर खा वो इलाके में काम नहीं कर सके, और उनका जो वोटर ख़ास करके अगर वो PTI से टिकट भी का अगर इलेक्शन में दोबारा हिस्सा लेते तो शायद उनके लिए वहाँ भी मुश्किलात होती। तो अब तो नई बिल्कुल पार्टी आ गई है इस्तेकाम पाकिस्तान, जिससे वो प्लेटफॉर्म से वो हिस्सा लेंगे, तो काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही है उनके लिए इस हल्के में, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो बड़े हैवी वेट उम्मीदवार जो अब सामने आ चुके हैं। और ये क्योंकि हल्का NA 53 है, इसकी हदूद एक ज़िला चकवाल से लगती है और दूसरी हदूद जो है इसकी जो इत्ताम है वो अटक ज़िले के साथ लगती है। तो ये काफ़ी बड़ा इलाका है और यहाँ पे मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं। तो मुझे जो हम तो खाली इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान और गुलाम सरवर खान की बात करें तो गुलाम सरवर खान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा ये इलेक्शन जो 2024 में होने जा रहा है। तो इसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी उनको वोटर क्योंकि नाराज़ है उनका वोटर, जो इनका अपना हल्का बाप का वोटर है जो मखसूस वोट है वो तो वोट रहेगा, लेकिन नया वोट बनाने में या PTI का वोट अपने साथ शामिल करने में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि सरवर खान का 2018 से 2023 का जो टेन्योर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहा। वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो उनसे नाराज़ दिखाई देते। अच्छा मंसूर सत्ती, ये बताइएगा कि चौधरी निसार क्या इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, चौधरी निसार अली खान की बात करें तो वो 2018 का इलेक्शन भी उन्होंने आज़ाद कंटेस्ट किया और 66,000 के करीब उन्होंने वोट लिया, लेकिन वो इलेक्शन से हार गए। फिर एक जो सूबाई हल्का PP10 से वो तो आज़ाद हैसियत में जीत गए, लेकिन उसके बाद जो है वो हल्के में उस तरह फाल नज़र नहीं आए कि उनकी सूरत-ए-हाल कि वो एक्टिव नज़र नहीं आए, और काफ़ी ज़्यादा वो लोगों से उनका जो ख़ास करके वोटर है
उससे राब्ता नहीं रहा, तो जिसकी वजह से वो अब इस दफ़ा दोबारा जो है वो NA53 से भी, PP10 से भी और NA54 से भी दोबारा वो इंतखाबात में हिस्सा आज़ाद हैसियत में ही ले रहे हैं। उनकी कैंपेन शुरू हो चुकी है। लेकिन जो ये जो 2018 का मामला था और जो 2024 का मामला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चौधरी निसार अली ख़ान के लिए सूरत चेंज होगी, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान जो 2018 में जिस कैंपेन के थ्रू आए थे, वो अब 2024 वाले इलेक्शन में उनको काफ़ी मुश्किलात नज़र आएंगी और इस दफ़ा वो वाकई आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं और वो किसी पार्टी पर तनकीद भी नहीं कर रहे। अभी हालिया दिनों में उन्होंने एक जलसा किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ना तो मैं किसी भी सियासी जमात के साथ उन्होंने कहा है कि एक तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, और उन्होंने किसी पार्टी के पर तनकीद नहीं की और उन्होंने सिर्फ जो वोटर्स को अपने जो वोटर्स थे उनको कहा कि सिर्फ आप मुझे मेरी कारकर्दगी पर वोट दें और मैं इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करूँगा। लेकिन सूरत-ए-हाल काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ सरवर खान भी हैं और दूसरी तरफ चौधरी निसार भी हैं और इस तरह बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी हमें नज़र आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फाल हो चुके हैं। जी अच्छा मंसूर, ये बताइएगा कि चौधरी नईम इंतखाबी मैदान में एक नया चेहरा है, रावलपिंडी चक्री के अवाम में उनकी जड़ें क्या हैं? देखें, चौधरी नईम इजाज़ की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ये कुछ 7-8 माह से वो इंतखाबी सियासत में भरपूर अंदाज में वो सरगर्म हैं और अपने इलाके में एक तो 2018 से लेकर 2023 तक वो मुस्लिम लीग को फाल करने में उनका काफ़ी किरदार रहा है। उसके बाद हल्के की सियासत में वो काफ़ी कीप इन टच हैं, ख़ास करके हर यूनियन काउंसिल्स में उन्होंने अपने रूट्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको वो हल कर रहे हैं, जैसे फ्री डिस्पेंसरी हैं वो कायम की जा रही हैं। फिर इनका एक डायलिसिस सेंटर इन्होंने बनाया है जहाँ पे तमाम जो गुरबा हैं, गरीब उस इलाके के लोग हैं, उनका फ्री इलाज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बड़े ज़्यादा फ्लाई काम किए हैं, करोड़ों रुपये की लागत से सड़कें बनवाई जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं और वो हल्के की सियासत को बड़ा, ये नया चेहरा आए हैं लेकिन इन्होंने आते साथ ही बहुत ज़्यादा यकजा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और वहाँ पे जो चौधरी निसार का, आप यूँ कह सकते हैं कि चौधरी निसार के खैराबाद करने पे, मुस्लिम लीग नून को खैराबाद करने के बाद अगर वहाँ पे मुस्लिम लीग को मजबूत और यकजा किया है तो वो चौधरी नईम इजाज़ हैं। और चौधरी नईम इजाज़ ने अब क्योंकि अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो भरपूर अंदाज में चला रहे हैं और उनके साथ वो दिन ब दिन जो हैं वो लोग काफ़ी हद तक उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, बरादरी काफ़ी बड़ी हिमायत में ऐलान कर रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि NA53 में अगर इनको अगर टफ टाइम, एक तो मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है, और चौधरी नईम इजाज़ के इंतखाबात में भरपूर अंदाज में इंतखाबात लेने के लिए गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार अली ख़ान के लिए, दोनों के लिए टफ उनका वहाँ पे वो टफ होगा, काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। और चौधरी नईम इजाज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सीट है वो निकालने में काफ़ी हद तक हमें नज़र आता है कि अगर वो उनको टिकट अगर कंफर्म होता है तो वो वहाँ से सीट निकालेंगे और बासानी निकालेंगे, क्योंकि उनका हल्का अबाब बहुत है, उनकी अपनी बरादरी वहाँ पे है, अवाम के जो मसाइल हैं उनको उन पर उनकी ग्रिप है, उनको हल करने के लिए वो इक़दाम कर रहे हैं। और वो जो उनका मंशूर है अभी सियासत में और हिस्सा लेने का, वो भी बड़ा एक दिलचस्प है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जोक दर जोक उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और वो ख़ास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वो उस इलाके में, उस हल्के में उन्होंने काफ़ी हद तक मुतरक किया, उनके वर्कर्स को, कारकुनों को, और एक भरपूर अंदाज से वो इस टाइम कैंपेन भी अपनी कर रहे हैं। ठीक है मंसूर सत्ती, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इंतखाबी सियासत इम्कानात का खेल है, कभी कभी ये इत्तेफाकात में भी बदल जाता है और कभी इनकलाब की नवीद बनकर उभरता है। हैवी वेट्स के हल्के में इस बार नए चेहरों के साथ नए इम्कानात भी रोशन हैं और इत्तेफाकात वो तो कभी भी और कहीं भी रूनुमा हो सकते हैं। बिला तबसरा आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का दूसरा हल्का NA129 लाहौर 13 है, जो 2018 के इंतखाबात में NA126 लाहौर 4 था। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA129 में समनाबाद, बैंक कॉलोनी, मुजंग, जिना कॉलोनी, नवाकोट, सोडीवाल, बंद रोड, ढोलनवाल और पूंछ हाउस से लेकर बाबू साबू, बकर मंडी, शेराकोट वगैरह शामिल हैं। 2023 में हल्के की कुल आबादी 9,23,908 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,42,729 थी, जिसमें मर्द वोटर्स 2,41,474 और ख़वातीन वोटर्स 2,01,255 थी। मुकम्मल शहरी हल्का होने के नाते NA129 लाहौर 13 में शरह ख्वानगी 75% से ज़्यादा है।
हल्के की हदूद में अहम मकामात में चौक, यतीम खाना, बंद रोड, चुबुर्ची, गुलशन रावी शामिल हैं। हल्के की खास बात यहाँ से गुजरने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है, जो लोगों को सफर के लिए बड़े रिलीफ के मुतरादिफ है। NA 129 गुंजान आबादियों और मुतवस्सित तबके के रिहायशी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ गुंजान बाजार भी आते हैं और इंटरसिटी बस सर्विसेज के अड्डे भी। यहाँ के वोटर्स को किन मसाइल का सामना है, उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मैं NA हल्का 129 में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बार फिर लोगों के मसाइल क्या हैं। 5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और क्या 5 साल पहले जो मसाइल लोगों को दरपेश थे आज फिर वो मसाइल हैं। लोग किस तरह की ज़िंदगी इस हल्के में गुजार रहे हैं, अब वो लोगों से जान के पता चलेगा। इस वक्त चूँकि मैं हल्के में मौजूद हूँ और कुछ यहाँ के मुकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुकामी लोगों से जानते हैं कि क्या सूरत हाल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँगी, मुझे ये बताएं कि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, बहुत से पार्टी रहनुमा हैं जो खड़े होते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। 5 साल पहले मसाइल क्या थे और अब के क्या मसाइल हैं? जो पीछे मसाइल चल रहे हैं वही चल रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही है, कारोबार बड़े परेशान है, हर पासों बेसौली बनी है, कोई टेंशन ही टेंशन। पानी गंदा आ रहा है जो असी पी रहे हैं, तो गैस बिल सकती आ ही नहीं रही है, बिल दे रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। पुल बन रहे हैं, चीज़ें बन रहे हैं, किसी हद तक फ़ायदे हैं? नहीं फ़ायदा तो कोई नहीं फ़ायदा, गरीबा की रोजी बंद हुई, गरीब बहुत परेशान है। भाई आप आए, आप मुझे ये बताएं कि आप इस हल्के के हैं, कहाँ काम करते हैं तो मुझे बताएं, और दूसरा किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं? भाई गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे पालने इस वक्त हालात में बहुत मुश्किल आ गए हैं, क्योंकि ना तो कारोबार रहा है और ना ही कोई पानी घर का सहूलत है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई समझो। ना पहले में गैस आ रहा है, ना रोड है, ना सड़कें, कोई चीज़ नहीं है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि हद से ज़्यादा पीने के काबिल नहीं है। गैस जो है वो ट्रिपल बिल लग के आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कारोबार घर का, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम पे। बच्चे घर में खाने के लिए मांगते, हम कारोबार ही नहीं होगा तो खाने के लिए कहाँ से देंगे उनको, ठीक है। बहुत मुश्किल है, कोई भी आए मगर अपना पेट पालने के लिए आते। तो वर्स ये सूरत हाल है कि पानी के मसाइल वहाँ के वहीं मौजूद हैं, महंगाई चूँकि सबकी ज़िंदगी मुतासिर किए हुए है। मुझे ये बताएं भाई, आप क्या चलाते हैं, क्या कारोबार करते हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। मामला ये अब तो वो रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल हो गया ना, चलने ही नहीं देता। अब्दुल अलीम खान से हमसे कहा था भी हमें मिले बाहर आके, हमारे लीडर हम वोट देते हैं तो बाद में कोई बात सुनता नहीं है बाहर आके। जी बिल्कुल, ये तो मसाइल हैं कि कारोबार की बात करें तो कारोबार चल नहीं रहा है, महंगाई से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुतासिर है। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे चूँकि हल्के में बहुत सारे तरक्याती काम भी यहाँ पे जारी हैं, गलियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के मुकामी, उनके मुताबिक ये सिर्फ दिखाने के लिए है। असल मसाइल ये सड़कों को ठीक करना नहीं है, असल मसाइल ये हैं कि उनकी ज़िंदगी को ठीक किया जाए। NA 129 2018 में NA 126 था। यहाँ से PTI के टिकट पर हमाद अजहर ने 1,05,824 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और PTI हुकूमत में वफाकी वजीर बने। 2013 के MNA मुस्लिम लीग नून के मेयर इश्तियाक अहमद 1,02,060 वोट हासिल कर सके। बिल्कुल शुमाइला, दोनों उम्मीदवारों की जीत और हार के दरमियान अगर हम बात करें तो 3124 वोटों का फर्क रहा और पंजाब के कम से कम 15 हल्के ऐसे हैं जहां 2018 में तहरीक लब्बैक को पढ़ने वाले वोट मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का सबब बने। बिल्कुल आयशा, और यतीम खाना, बंद रोड, मुल्तान रोड, चुबुर्जी पर मुश्तमिल इस हल्के से 2013 में मेयर इश्तियाक अहमद शेर के निशान पर 1,14,474 वोट लेकर कामयाब हुए थे। PTI के हमाद अजहर ने 68,307 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के औरंगजेब शफी बरकी रहे, इन्हें 5,888 वोट पड़े। 2013 और 2018 दोनों बार हल्के में टर्नआउट 52% था। और ताज़ा तरीन सियासी हालात पर अगर नजर डालें तो PTI रहनुमा हमाद अजहर 9 मई के बाद से रूपोश हैं। अलबत्ता हमाद अजहर की गैर मौजूदगी में हल्के से उनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। दूसरी जानिब NA 129 एक अरसे से मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ रहा है। क्या नून लीग बदले हालात में अपनी ये सीट वापस हासिल कर पाएगी? लेकिन आयशा, इस बार मुस्लिम लीग नून को हल्के में तहरीक लब्बैक की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। एक बार फिर बता देते हैं, गुज़श्ता इंतखाबात में मेहर इश्तियाक की शिकस्त की वजह भी TLP के वोट ही बने थे। बिल्कुल आपने ठीक बताया शुमाइला, और गुंजान आबादियों और मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल NA 129 लाहौर 13 में इस बार
कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा? क्या मुस्लिम लीग नून 2018 में अपनी खोई हुई सीट वापस हासिल कर लेगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ तारिक गौरी साहब। तारिक गौरी, बताइएगा कि NA 129 में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? लाहौर का कौमी असम्बली का हल्का 129 जो कि 126 था, इसमें 2018 के आम इंतखाबात में हमाद अजहर ने कामयाबी हासिल की थी, जिनके तकरीबन वोट थे 1,05,827, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक ने 1,02,600 वोट हासिल किए थे। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो 3,000 का था, जो कि बहुत कम था। इस वक्त जो उम्मीद की जा रही है कि महर इश्तियाक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से कैंडिडेट इस वक्त मैदान में आते हैं, इस वक्त ये है कि शफकत महमूद, हमाद अजहर और मियाँ अजहर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मियाँ हमाद अजहर जो हैं इस वक्त वो रुपोश हैं, वो खदशा ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो दोनों पार्टियों के दरमियान जो है इस वक्त पलड़ा भारी है और कांटे का मुकाबला जो है वो तवक्को की जा रही है। अच्छा तारिक, हमाद अजहर तो 9 मई के बाद से रुपोश हैं, लेकिन उनकी जानिब से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए हैं। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा? PTI क्या हमाद अजहर को टिकट देगी या फिर किसी और का नाम सामने आएगा? 9 मई के बाद जो हैं हमाद अजहर इस वक्त रुपोश हैं। इस वक्त शफकत महमूद ने जो है वो हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराई है, जबकि उनके साथ जो है मियाँ अजहर ने भी जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस हल्के में मौजूद है, लेकिन उसको एक सबसे जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनका जो कैंडिडेट जो है वो खुल के इस वक्त कोई सामने नहीं आ रहा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक अहमद अपने भरपूर तंजीम के साथ मौजूद हैं और वो उनके दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी भरपूर एक किरदार अदा कर रहे हैं इलेक्शन मुहिम के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो एक 9 मई के हवाले से डज लगी है, जो नुकसान पहुंचा है, वो उनको एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तारिक गौरी, हल्के में तहरीक लब्बैक बड़ी हमायत रखती है। गुज़श्ता इंतखाबात में TLP ने मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मुतासर किया था। क्या इस बार PTI पर भी कोई असरअंदाज हो सकती है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस हल्के में किरदार अहम होगा। उसकी बुनियादी वजह जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुरीद हैं, अकीदतमंद और चाहने वाले इस हल्के में बेताशा मौजूद हैं। 2018 के इंतखाबात में उनके कैंडिडेट ने 16,000 वोट हासिल किए थे और मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाया था। इस वक्त भी तवक्को ये की जा रही है कि उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ चुका है। उनके जो नुमाइंदगान हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किया गया था। उस हल्के में लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जो कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने में अभी भी किरदार अदा करेगा। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट भी जो है वो मुतासर हुआ था तहरीक लब्बैक के 2018 के इलेक्शन में। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक जो है वो किस तरह अपना वोटर को मोटिवेट करके तहरीक इंसाफ से अपना वोट छीनती है। तारिक गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, NA 129 में भी सवाल वही है कि PTI मौजू उम्मीदवार के साथ मौसर इंतखाबी मुहिम चलाने में कामयाब हो पाई तो यहाँ सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में हल्का मुस्लिम लीग नून के लिए एक जटिल मैदान है। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा आज का तीसरा हल्का NA 15 मानसेरा है। ये हल्का इस लिहाज से अहमियत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ से 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा शुमाइला, नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा से इंतखाब लड़ने की वजह क्या है, ये आपको हम बाद में बताएंगे। पहले बात करेंगे हल्के की हुदूद पर। NA 15 मानसेहरा के हल्के में इस बार जिला तोरघर के इलाके भी शामिल किए गए हैं। ओगी, दरबंदर, मानसेहरा और तनावुल तहसील के इलाके भी हल्के में शामिल हैं और बड़ी कौम और बड़ी बरादरियों में सवाती, सैयद, गुज्जर और आवान शामिल हैं। 2023 के मुताबिक हल्के की आबादी 10,28,129 है। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 5,10,920 थी।
जिसमें मर्द वोटर्स 2,85,915 और ख़वातीन 2,25,007 थी। NA 15 में शरह ख्वानदगी 62% है। हल्के के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त तोरगढ़ जिला का बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होना है। पसमानदगी और बेरोजगारी, सुई गैस की अदम दस्तयाबी, टिम्बर माफिया, अस्पतालों और इलाज मुआलजे से महरूमी, गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ना होना बड़े मसले हैं। आयशा, आपने बड़ी तफसील से हल्के के अहम मसाइल पर रोशनी डाली। अब NA 15 में अवामी मसाइल की एक कहानी वहाँ के मुकामी लोगों की ज़बानी जानते हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे अगर बात की जाए तो हमारा जो ज़िला मंसेरा है ये बहुत पसमानदा है। इसमें हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया। पिछले अगर 35, 40, 70 साल पे हम जाएँ तो अगर औरतों बच्चियों की तालीम पे बात की जाए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई वुमेन कॉलेज नहीं है यहाँ पे। इस वक्त सेहत की वो सहूलियात भी मैसर नहीं है जो इस जदीद दौर में होनी चाहिए। और मानसरा के अंदर एजुकेशन के हवाले से मैं तहसील बफा पखल शनग्यारी की बात करूँ, उसके साथ 2 वैली हैं, सरन वैली, कोश वैली, बहुत बड़ी आबादी टच होती है, लेकिन अभी तक वहाँ पे गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नहीं है। ज़िला मानसरा इंतहाई पसमानदा इलाका है। शहर की बात तो चलो कुछ गुजारा है, लेकिन हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वो उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जो तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जिसकी आज तक 100% बहाली मुमकिन नहीं हुई बल्कि 50% हुई है। बच्चियों के स्कूल नहीं बने हुए, बच्चियाँ स्कूल तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दूर दूर जाती हैं। हॉस्पिटल के मसाइल हैं। उसके अलावा जो एक दूसरी आबादियों में सिरन हैं, दरिया हैं, उन पे कोई ब्रिजों का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और उसके अलावा स्पेशली हॉस्पिटल में भी दूर दूर मरीज़ों को लेकर जाना पड़ता है। रोड टूटे फूटे हैं। मंसेरा मसाइल तो नहीं, मसाइलस्तान का गढ़ है समझें। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ना तालीम का सिस्टम है, ना अस्पताल का, ना रोड है कोई अच्छा। जो आबादियों के दरमियान नदी नाले हैं उन पे कोई पुल नहीं है। आए रोज़ हादसा होते हैं वहाँ पे। सड़क टूटे फूटे दियां और तुम हिसाब लाओ कि असां बच्चियां दे कॉलेज, हाई स्कूल असि सरन वैली जैसे बालाई इलाके में कुछ पंजूल में है ही कोई है नहीं। नाज़रीन, NA 15 2018 में NA 14 था। मानसहरा और तोरगढ़ का ये हल्का खैबर पख्तूनख्वा के उन 4 हल्कों में शामिल है जहां से 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। NA 14 से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के भाई मोहम्मद सज्जाद को 75,220 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के जरगुल खान ने 59,918 और MMA के किफ़ायतुल्लाह ने 45,798 वोट लिए थे। 2013 में NA 14 NA 21 था और कामयाब हुए थे यहाँ से मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने 91,013 वोट लिए और दूसरे नंबर पर JUIF के लाइक मोहम्मद खान को 43,343 और PTI के नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद को 25,615 वोट मिले। लाइक मोहम्मद खान PTI सेनेटर आजम सवाती के छोटे भाई हैं। हल्के में लाइक मोहम्मद खान का वोट बैंक आजम सवाती के मुकाबले में ज्यादा गिना जाता है। लाइक मोहम्मद खान JUI का हिस्सा हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के यहाँ से इलेक्शन लड़ने की सूरत में PTI के जरगुल और JUIF के लाइक मोहम्मद खान उनके मुमकिना हरीफ हो सकते हैं। आयशा, यहाँ पे थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। 9 मई के बाद से मफरूर PTI सेनेटर आजम सवाती ने इस हल्के से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन दूसरी जानब नून लीग और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद की बातें भी चल रही हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से गुज़श्ता 9 में से 6 इलेक्शन जीत चुके हैं। JUI से इंतखाबी इत्तेहाद और हल्के में मुस्लिम लीग नून का मुस्तहकम वोट बैंक, यही 2 वजूहात हैं जिनके सबब मियां नवाज शरीफ ने बदलती फजाओं में इंतखाब लड़ने के लिए एक निस्बतन महफूज सीट का चुनाव किया है। हल्के की सियासी सूरत हाल के मजीद तज्ज़िये के लिए हमने राब्ता किया है सुनो न्यूज़ मंसेरा के नुमाइंदे बिलाल फरीद से। जी बिलाल, ज़रा बताइएगा क्या इम्कान है नवाज शरीफ मंसेरा से कौमी असम्बली की सीट जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, लेकिन
इस वक्त पोजीशन देखी जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने ग्राउंड जो मैदान है वो खुला पड़ा है। वो इसलिए कि JUI से मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह मजबूत पोजीशन है, लेकिन देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़म खान स्वाति की भी कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद गिश्तासफ खान जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इससे पहले वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और अपनी अच्छी खासी वो पोजीशन रखते हैं इस हल्के में, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा जरगुल खान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी इनके मद्दे मुकाबले हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत सारे कैंडिडेट इनके मुकाबले में आ चुके हैं, लेकिन कैप्टन सफदर की बात की जाए तो उन्होंने इस हल्के में काफ़ी काम करवाए हैं, जिस का बेनिफिट उनको ये बेनिफिट होगा कि वो इस हल्के में उनके काफ़ी वोट बैंक है, इनका वोट बैंक अपनी जगह पे कायम है और जो दूसरी जमातों के वोट बैंक है वो तकसीम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ से विनिंग पोजीशन में इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा बिलाल, अगर आज़म सवाती मैदान में उतरे तो उनके छोटे भाई लाइक मोहम्मद खान उनके साथ खड़े होंगे या उनकी मुखालफत में JUI फे की तरफ से? लाइक मोहम्मद खान की अगर बात की जाए तो इस हल्के को अगर देखा जाए मानसरा में पार्टीज़म या फिर नज़रियाती वोट यहाँ पे बहुत कम है, पार्टीज़म भी बहुत कम है। उनके ये भाई हैं, पिछले दौर में देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे, तो इनका भाई लाइक मोहम्मद खान साहब जो हैं वो NP में थे, लेकिन अंदरूनी खाना ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और आगे भी मज़ीद भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बरादरीज़म और जनबे का वोट होता है। यहाँ पे पार्टियों का या फिर आप कह सकें कि नज़रियाती वोट वो बहुत कम है। लेकिन इस वक्त पोजीशन देखी जाए आज़म खान स्वाति की, चूँकि अवामी राब्ते उनके इतने नहीं है लोगों के साथ, अपने हल्के में उन्होंने ना तो काम करवाए हैं ना तो लोगों की गुड बुक में, लेकिन साथ वो खड़े हैं, इस वजह से उनके साथ लोगों की हमदर्दियाँ हैं। बिलाल, ये भी बताइएगा कि KPK में मुस्लिम लीग नून और JUI फे का इंतखाबी इत्तेहाद हुआ तो कामयाबी के इम्कानात इस सीट पे क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माजी में भी इत्तेहाद आपस में होता रहा है और काफ़ी इनको फ़ायदा हुआ है उससे, इनके इत्तेहाद से काफ़ी सीटें निकाली हैं। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में तो ये आप इत्तेहाद करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर पहाड़ी एरियों की बात की जाए तो वहाँ पर पार्टीज़म का वोट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे पार्टियों का ये नज़रियाती वोट बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पे जनबा बरादरी शख्सियती वोट होता है, जो मजबूत कैंडिडेट होता है वो अपनी सीट निकालता है। तो लेकिन ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहाद करती है तो PTI को ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकती है। अगर बात की जाए ANP भी एक बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इनके साथ भी इत्तेहाद किया जाए तो ये मज़ीद टफ़ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, नवाज शरीफ का कौमी असम्बली तक पहुँचने के लिए NA 15 मान सहरा की एक महफूज सीट का इंतखाब एक बेहतरीन सियासी फैसला है और यकीनी तौर पर 3 बार के वज़ीर आज़म का इंतखाबी सियासत का 35 साल तजर्बा उनके काम आ रहा है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी तगड़े मुकाबले वाले कुछ नए हलकों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।